मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको फाइल मेनू के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एडिट मेनू के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको एडिट मेनू के सभी टूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। टास्क बार में लिब्रे ऑफिस राइटर के आइकन पर क्लिक करके राइटर को ओपन करते हैं। और जैसा कि हमारा राइटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले जो हमारा फाइल मेनू है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से एक एक टूल्स के बारे में बता दिया है। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है और इन टूल के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए, अब हम आज जो है एडिट मेनू के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। दोस्तों, एडिट मेनू क्या है और इसमें ये जो टूल्स हैं इनका क्या कार्य है, इनको जानने के लिए हमने एक फाइल पहले से बना के सेव कर रखी है और उस फाइल के द्वारा आप जो है एडिट मेनू के बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं कि किस टूल का क्या कार्य है और कैसे प्रयोग करते हैं। ये सारे नोट्स आपको हमारी इस फाइल में मिल जाएंगे, जिससे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो एडिट मेनू क्या है और इसे कैसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिट मेनू होता क्या है। एडिट का अर्थ होता है सुधार करना। इस मेनू में फाइल में सुधार करने से संबंधित विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो जब अपने डॉक्यूमेंट में आपको कोई सुधार करना होता है, कोई चीज संपादित करना होता है, तो उसके लिए आप एडिट मेनू का प्रयोग करते हैं, जहां पे आपको विभिन्न प्रकार के टूल्स मिलते हैं। अगर आप एडिट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो एडिट मेनू ओपन करने के लिए आपको सबसे ऊपर टाइटल बार के ठीक नीचे एडिट मेनू पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और आपका एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। यही कार्य अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ ई प्रेस करना है और आपका मेनू ओपन हो जाएगा। तो अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो आपको मेनू बार में एडिट मेनू पे क्लिक करना है और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप अल्ट की के साथ ई प्रेस करेंगे तो आपका एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आप अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने पर हमारे जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं किया है। हमने इसको पहले बना के सेव किया था और अभी हमने इसको ओपन किया, तो इसमें हमने अभी कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई चीज इसमें किया नहीं है, इसलिए हमारे ये टूल्स जो है डिजेबल है। जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ करेंगे, ये टूल्स जो है हाईलाइट हो जाएंगे और फिर हम इनका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं अवध कंप्यूटर ज्ञान। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया अवध कंप्यूटर ज्ञान। तो अगर हम अब जो है एडिट टूल में जाएं और यहाँ पे देखें, एडिट मेनू में जाएं, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो अंडू है ये हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे अंडू टाइपिंग ज्ञान, क्योंकि लास्ट में हमने ज्ञान टाइप किया है, तो यहाँ पे अगर हम एक बार अंडू पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि ज्ञान हमारा जो है वहां से अंडू हो जाएगा। डू मतलब होता है करना, अंडू मतलब ना करना। तो हमने जो भी किया है वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारा जो ज्ञान लिखा था वो अंडू हो चुका है। ऐसे ही एक बार हम पुनः जो है एडिट पे जाएं तो देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो अगर हम एडिट पे जाके अंडू टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारा स्पेस जो है गायब हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पुनः जाएं तो इस बार क्या होगा, हमको दिखाएगा कि कंप्यूटर जो है अंडू होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो भी जो है हमारा कंप्यूटर गायब हो जाएगा, या हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करें तो भी हमारा जो कंप्यूटर है ये गायब हो जाएगा। तो चलिए इस बार हम कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके दिखाते हैं आपको कि हमारा जो कंप्यूटर है वो गायब होगा। अब पुनः अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो स्पेस गायब होगा और पुनः अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो अवध हमारा जो है अंडू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा अंडू का प्रयोग स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमारा जो अगला टूल्स है वो रीडू है। अब अगर आप देखें तो रीडू हमारा एक्टिव है। जब हम अंडू कोई चीज करते हैं तो रीडू अपने आप जो है एक्टिव हो जाता है। तो अब अगर हम रीडू करते हैं तो सबसे लास्ट में हमने
जो अंडू किया है वो अवध को अंडू किया है, तो अब हम क्या करेंगे, रीडू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा अवध आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+Y प्रेस करते हैं तो स्पेस आ जाएगा, और अगर एक बार पुनः प्रेस करते हैं Ctrl+Y तो हमारा कंप्यूटर आएगा, पुनः प्रेस करते हैं Ctrl+Y तो स्पेस आएगा, और इसी प्रकार अगर हम पुनः जो है प्रेस करते हैं Ctrl+Y तो ज्ञान आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप देखें तो अंडू से हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि रीडू का प्रयोग स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने अंडू किया है उसको हम रीडू यानी पुनः करने के लिए रीडू का प्रयोग करते हैं। और यही चीज हमने यहाँ नोट्स में आपको बताया भी है कि अंडू दो शब्दों से अन प्लस डू से मिलकर बना है। अन का अर्थ है नॉट और डू का अर्थ होता है करना, अर्थात इसका उपयोग स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अगला जो है हमारा वो है रिपीट। रिपीट क्या करता है, डॉक्यूमेंट में किए गए लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं अवध, और हम चाहते हैं कि अवध हमारा दोबारा लिख उठे, तो इसके लिए क्या करना होगा, एडिट पे जाना है और रिपीट टाइपिंग अवध पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि अवध जो है दोबारा लिख जाएगा। इसी प्रकार हम इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+Y, जितनी बार Ctrl+Shift+Y प्रेस करते जाएंगे उतनी बार अवध जो है रिपीट होता जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई चीज रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, जो कि आपने लास्ट में किया है, तो लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए आप रिपीट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Y है। चलिए इसको हम अंडू कर लेते हैं और चलते हैं अगले टूल्स की ओर। अगला जो टूल्स है हमारा कट है। कट क्या करता है, सेलेक्ट किए गए मैटर में चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे कोई ग्राफिक्स हो, चित्र हो, उसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने अर्थात मूव करने के लिए हम कट का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलिए इसी को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कट को करने से पहले आपको सिलेक्शन करना होता है। अगर हम एडिट पे जाएं और आपको दिखाएं तो यहाँ पे कट जो है हाईलाइट नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे ही कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हैं आप देखेंगे कि कट जो है वहां पे हाईलाइट हो जाएगा और कॉपी भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कट और कॉपी अब हाईलाइट है। जैसे हम कट पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या कि जो भी हमने सिलेक्शन किया है वो वहां से हट जाएगा। आप देखें तो यहां से हमारा जो टेक्स्ट था वो हट गया है। अब इसको जहां पे हम ले जाना चाहते हैं वहां पे ले जाने के लिए पहले हमको अपना कर्सर जो है ले जाना होगा। तो जैसे कि हम अपना कर्सर यहाँ पे ले आए हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जो हमने वहां से कट किया है वो यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे रखने के लिए हमको कंट्रोल के साथ V प्रेस करना होगा, यानी हमको पेस्ट करना होगा। तो आपने देखा एडिट में कट से क्या होता है, कोई चीज जो हम सेलेक्ट करते हैं वो वहां से हट जाती है और दूसरे जगह पे ले जाने के लिए हमको पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होता है, जो कि आप देखें कट कॉपी के नीचे हमारा आता है पेस्ट। ऐसे एक बार हम पुनः पेस्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे उसी के आगे पुनः जो है पेस्ट हो चुका है। हम एक बार पुनः आपको दिखाएं, पेस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे पुनः पेस्ट हो जाएगा। तो एक बार कट करने के बाद आप उसको बार बार चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। हम कीबोर्ड से भी करके आपको दिखा रहे हैं, Ctrl+B जितनी बार प्रेस करते हैं वो होता जाता है। चलिए हम इसको पुनः अंडू कर लेते हैं। अंडू से स्टेप बाय स्टेप जितनी बार हमने पेस्ट किया है उतनी बार हम उसके पीछे होते जाएंगे, और एक बार हम पुनः करेंगे तो जहां पे हमारा टेक्स्ट था वो वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिलीट का प्रयोग नहीं किया है, हमने कीबोर्ड से अंडू के लिए जो है शॉर्टकट की Ctrl+Z का प्रयोग किया गया है। आप भी चाहें तो किसी चीज को हटाने के लिए आपसे कोई गलती हो गई और उसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अंडू का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीछे जाने के लिए आप अंडू का प्रयोग करेंगे तो जो भी आपने किया है वो सारी चीजें हट जाएंगी। अब इसके बाद चलिए हम अगले टूल्स की ओर चलते हैं, और अगला टूल्स जो है वो कॉपी है। कॉपी में क्या होता है दोस्तों, कॉपी क्या करता है, सेलेक्ट किए गए मैटर, टेक्स्ट या ग्राफिक चाहे जो भी है उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो कुछ ऊपर लिखा है वही चीज जहां पे आप कर्सर रख के पेस्ट करेंगे वहां पे भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, जैसे ये हेडिंग हमने कर लिया सेलेक्ट, इतना हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि इसी को हमको दोबारा लिखना था, तो हम क्यों लिखें, हम इसी को क्यों ना कॉपी कर लें। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाएंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। इसका जो शॉर्टकट की Ctrl+C है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी शॉर्टकट की हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर जो है CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन शॉर्टकट की को अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो हम कॉपी पे क्लिक करते हैं। कॉपी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो कंटेंट है ये हमारे कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जो है सुरक्षित हो जाएगा। और अब हम इसको कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, कहाँ पे इसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं, वहां पे हमको अपना कर्सर ले जाना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये पेस्ट के नीचे हम इसको चाहते हैं कि यहाँ पे ये आ जाए,
तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रख के और एंटर करके यहाँ पे अपना ले आते हैं और कंट्रोल के साथ बी करेंगे तो आप देखें वही हेडिंग जो ऊपर थी वही हेडिंग यहाँ पुनः नीचे आ गई है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कट और कॉपी का क्या कार्य है। कट क्या करता है, वो चीज वहां से हटा देता है और जहां पे आप कर्सर अपना ले जाते हैं और पेस्ट करते हैं वहां पे वो चीज हो जाती है, यानी वहां से वो मूव हो जाती है। जबकि कॉपी में क्या होता है, वो टेक्स्ट जो है वो चित्र आपका वहां भी रहता है और जहां पे आप अपना पॉइंटर कर्सर रख के पेस्ट करते हैं वहां भी हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कट और कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा कट कॉपी पेस्ट। और अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसी में आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, तो पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। पेस्ट स्पेशल में अगर आप देखें तो यहाँ पे दो विकल्प हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पेस्ट स्पेशल। तो चलिए हम जानते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या है और पेस्ट स्पेशल क्या है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, पहले उसमें कोई फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने कर्सर को सेलेक्ट किया है और इसमें हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें फॉर्मेटिंग लगा दी है और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी करते हैं और इसके बाद हम अपना कर्सर जो है यहाँ नीचे लाते हैं। अब इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अगर हम इसको वैसे ही पेस्ट करते हैं तो होगा क्या कि जैसा कि ये कलर में है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है इसे एडिट में जाएं और पेस्ट स्पेशल पे जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करें तो क्या होगा, ये जो कर्सर है ये पेस्ट तो होगा वहां पे, लेकिन इसमें जो कलर वगैरह हमने लगाया है, बोल्ड किया है, वो जो है वहां पे आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कर्सर जो आया है वो यहाँ पे तो कलर है, यहाँ पे कलर नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा दूसरा है, अगर आप देखें यहाँ पे ओपन सैंस सेरिफ है, जबकि यहाँ पे जो हमारा कर्सर है, यहाँ पे जो फॉन्ट है, यहाँ पे हमारा दूसरा फॉन्ट हो गया है। तो ये क्या करता है, ये डिफॉल्ट कर देता है। जो भी हमारे लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट कलर होता है, डिफॉल्ट साइज होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है, फॉन्ट फेस होता है, वो सब कुछ डिफॉल्ट में कर देता है पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल। अब इसके बाद पेस्ट स्पेशल अलग जो इसमें दिया गया है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी है, जबकि अगर हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की देखें तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी है। तो इसके लिए चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हम एडिट पे चलते हैं और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो डायलॉग बॉक्स आया है, जहां पे हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट के रूप में आप इसको जो है पेस्ट करना चाहते हैं या आरटीएफ के रूप में, जो कि आरटीएफ हमारा वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन होता है, आरटीएफ के रूप में इसको पेस्ट करना चाहते हैं, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में इसको पेस्ट करना चाहते हैं, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं। जिस रूप में आप इसको पेस्ट करना चाहें उस रूप में इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल पे क्या है कि यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेस्ट करने के लिए, जबकि अगर हम वहां पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली जो है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको हटा के वो पेस्ट कर देता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पेस्ट स्पेशल। किसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी करने के पश्चात उसकी फॉर्मेटिंग को छोड़ के सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पेस्ट स्पेशल में कॉपी किए गए टेक्स्ट को विशेष तौर पर पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन तथा फॉर्मेट आपको मिलते हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इमेज है ये लिब्रे ऑफिस 6.3 का है, जिसमें डायनेमिक डेटा एक्सचेंज DDE लिंक आपको मिलता है, जबकि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 7.1.0 है। तो यहाँ पे हमको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हम आपको पेस्ट स्पेशल पे दिखाएं तो यहाँ पे इस टूल्स को यहाँ से गायब कर दिया गया है। हम पुनः एडिट पे चलते हैं और इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो है सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल में अगर आप देखें तो कंट्रोल प्लस ए इसका शॉर्टकट की है, और यहाँ से अगर हम क्लिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो कुछ भी है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी इमेजेस हैं, सब कुछ जो है आपको सेलेक्ट दिखाई देंगे। तो पूरा का पूरा जब आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, या आप चाहें तो कीबोर्ड से ही कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दें तो भी आपका डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे पेज को एक बार में ही सेलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हम कंट्रोल की के साथ ए प्रेस करते हैं, आप देखें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सिलेक्ट हो गया है। और यही चीज आप जो है एडिट मेनू में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूल्स है हमारा वो है सिलेक्शन मोड।
सिलेक्शन मोड भी दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, सेलेक्ट मोड और स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया। दोस्तों देखिए, अगर अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अपना कर्सर इधर नहीं ले गए, फिर भी इधर जो है इतना पूरा सिलेक्शन में आपको दिख रहा होगा। एक बार हम पुनः जो है यहाँ से करके दिखाते हैं। आप देखें पूरा का पूरा जो है सिलेक्शन इस तरह से हो रहा है। तो ये अभी क्या है, अभी हमारा स्टैंडर्ड सिलेक्शन है। अगर हम आपको दिखाएं, एडिट पे जाते हैं और सेलेक्ट पे देखें तो अभी जो है ये आपका स्टैंडर्ड वाला सेलेक्ट है। अगर हम ब्लॉक एरिया पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, हम कोई एक ब्लॉक को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं केवल इधर का हमको जो है इतना सेलेक्ट करना है, तो आप देखें अब जो हमारा सिलेक्शन है केवल इधर का हो रहा है, यानी इधर का छूट रहा है। तो इस तरह से जब आपको किसी ब्लॉक में कोई चीज, कोई ब्लॉक वाइज जो है सेलेक्ट करना है तो आप इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम केवल इधर का इतना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखें ब्लॉक में हमारा जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो सिलेक्शन में आपको दो तरह के सिलेक्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन और एक आपका ब्लॉक सिलेक्शन। जिसके लिए शॉर्टकट की भी है Alt + Shift + F8। ब्लॉक एरिया सिलेक्शन अगर आपको करना है तो इसके लिए Alt + Shift + F8 का प्रयोग करेंगे। इस मोड में ब्लैंक पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। हम आपको एक बार पुनः ब्लॉक एरिया में अगर आपको दिखाएं तो अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे देखिए जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। जितना हमारा टेक्स्ट है उतने को ही जो है सेलेक्ट कर रहा है। जबकि स्टैंडर्ड मोड में क्या हुआ था, स्टैंडर्ड मोड में हम करके एक बार पुनः दिखाते हैं, वो खाली स्पेस को भी सेलेक्ट करता है। हम सिलेक्शन मोड पे गए और इस बार स्टैंडर्ड कर देते हैं और एक बार पुनः करके आपको दिखाते हैं कि ये जो है खाली स्पेस को भी सेलेक्ट करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड मोड क्या है और ब्लॉक एरिया सिलेक्शन मोड क्या है। इसके बाद हमारा जो अगला टूल्स है वो सेलेक्ट टेक्स्ट है और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl + Shift + I है। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता, यानी अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, ये केवल और केवल टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करता है। अगला टूल्स हमारा फाइंड है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl + F होता है। दोस्तों अगर आपका कोई 100 पेज या 50 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई शब्द ढूंढना चाहते हैं, तो अगर आप मैनुअली उसको पढ़ के ढूंढते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही कठिन होगा कि आप उसको पढ़ें और फिर उसमें ढूंढें, और गलती से वो शब्द छूट जाए तो आपको पुनः जो है डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके राइटर में आपको सुविधा मिल जाती है फाइंड विकल्प की, और इसके द्वारा आप किसी वर्ड को आप एक क्लिक में ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप चाहें तो एडिट मेनू पे आके क्लिक कर दें और फाइंड ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे फाइंड का जो हमारा एक बॉक्स है और यहाँ पे वो शब्द आप लिख के सर्च करा सकते हैं। या आप Ctrl F भी प्रेस कर सकते हैं। Ctrl F जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा जो कर्सर है वो हमको यहाँ पे ब्लिंक करता दिखाई देगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और जैसे ही हम Ctrl F प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ गया है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं इसमें कट कहाँ लिखा है, तो हम लिखेंगे CUT और यहाँ पे हम इसको सर्च कराएंगे। तो आप देखें जैसे हमने यहाँ सर्च पे क्लिक किया, यहाँ कट हमारा जो है सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही हमको इसमें सर्च कराना है फाइंड कहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड और सर्च कराएंगे, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे फाइंड हमारा सर्च करके दिखा दिया है। तो इस तरह से जब हमको कोई चीज ढूंढना होता है तो उस शब्द को हम यहाँ पे लिखते हैं और फाइंड करते हैं। अगर हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड शब्द जितनी बार जहां जहां लिखा होगा उन सब को जो है सेलेक्ट करके हमको दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने फाइंड ऑल पे क्लिक किया, आप देखें ये तीनों जो है सेलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो फाइंड और रिप्लेस है। इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl + H है। जब हम फाइंड रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमको फाइंड और रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, जहाँ पे एक खाने में हमको जो है जो भी ढूंढना है उसको लिखते हैं और दूसरे खाने में उस शब्द के स्थान पे जिसको हमको लिखना होता है उसको हम दूसरे खाने में लिखते हैं। फाइंड और रिप्लेस होता क्या है, सर्च किए जा रहे टेक्स्ट के स्थान पर जब हम कोई दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फाइंड के द्वारा कोई टेक्स्ट ढूंढा जाता है और रिप्लेस के द्वारा उस टेक्स्ट के स्थान पर कोई दूसरा टेक्स्ट लिखा जाता है, और रिप्लेस ऑल से वही टेक्स्ट एक बार में ही सब जगह जो है हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बॉक्स दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। एडिट में गए और हम
क्लिक करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे तो एक बॉक्स जो है आपको इसी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्या ढूंढना चाहते हैं और उसके स्थान पर क्या आपको करना है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं जहां पे फाइंड लिखा है वहां पे फाउंड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर लिखेंगे फाइंड और नीचे लिख देंगे इसकी स्पेलिंग फाउंड, और हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। हम चाहे तो फाइंड ऑल कर सकते हैं या फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइंड मिला, अब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फाउंड हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फाउंड हो चुका है। ऐसे यहाँ पुनः दिखा रहा है और यहाँ भी हम चाहे तो रिप्लेस कर दें तो यहाँ भी फाउंड हो जाएगा। ऐसे हम फाइंड ऑल करें तो जितने भी होंगे सब हमको दिखाई देंगे फाइंड ऑल से, और एक बार में रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा एक ही बार में, और ये पुनः हो गया। इस तरह से यहाँ पे मैच केसेस है, यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो केस है केस सेंसिटिव इसको करना चाहते हैं, फाइंड एफ कैपिटल में आप चाहते हैं करें और जब मैच करे बिल्कुल से तभी उसको फाइंड करें, तो आप यहाँ पे मैच केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फाइंड ऑल से क्या होगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में वो शब्द लिखे होंगे सबको सर्च करेगा। फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट से आप एक एक करके आगे पीछे हो सकते हैं। रिप्लेस से एक एक शब्द को आप फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस ऑल से क्या होगा, एक ही बार में पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका उल्टा कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं फाउंड, क्योंकि अब हमारे इसमें हो गया फाउंड और हम फाउंड को करना चाहते हैं फाइंड, तो हम यहां पे फाइंड कर देंगे। अब हम इसको कर देंगे फाइंड, तो यहां पे इसको मिला, हम इसको कर देंगे रिप्लेस, और इसके बाद यहां पे तो यहां भी हम कर देंगे इसको रिप्लेस, इसको भी, और इस प्रकार से पूरा हो चुका है। यहाँ पे और भी सारी सेटिंग है, आप इसको भी देख सकते हैं। अदर ऑप्शन में जाके कमेंट फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस बैकवर्ड, पैराग्राफ स्टाइल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बाद हमारा जो अगला टूल्स है वो है गो टू। जैसे मान लीजिए आपका जो ये डॉक्यूमेंट है कई सारे पेज में है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 of 5, यानी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये 5 पेज में है। अभी हम तीसरे नंबर पेज पे हैं, हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पेज पे जाएं, तो हम इसके लिए कंट्रोल के साथ जी प्रेस करें। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट की देखें तो कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि एक बॉक्स आया। अभी हम तीसरे नंबर पेज पे हैं, हम जाना चाहते हैं 1 नंबर पेज पे, हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, ओके करेंगे तो हम फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और हम चाहते हैं कि हम 5वें पेज पर जाएं, तो हम यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, ओके करेंगे तो हम 5वें पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे 3 टाइप करते हैं, ओके करते हैं तो हम तीसरे नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। तो गो टू का प्रयोग किसी विशेष पेज पर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस पेज पर आपको जाना हो उस पेज का नंबर लिखकर गो टू पर क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो है ट्रैक चेंज। अगर आप यहाँ पे देखें ट्रैक चेंज ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+C होता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसी अन्य यूजर के द्वारा किए गए परिवर्तन को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रिकॉर्ड। अब दोस्तों ये होता क्या है, किस लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे कोई चीज, और आपको अचानक कहीं जाना हुआ, आप चले गए और उसी बीच कोई जो है आया और आपके सिस्टम में जो है छेड़खानी कर दिया, यानी आपके डॉक्यूमेंट में उसने कोई चीज लिख दिया, कोई चीज डिलीट कर दिया। तो आप दोबारा आते हैं और अगर आप जो है उसको देखें और आप मान लीजिए उसको ऐसे सेव कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर क्या हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है। आप चाहते हैं कि नहीं, हम देखें कि हमारे न रहते हुए किसी ने इसमें कुछ किया है, तो उसको देखने के लिए आप ट्रैक चेंज का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट पे आना है और ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी है आप डॉक्यूमेंट छोड़कर जाते हैं तो आप इसमें रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, हम इसके आगे अगर आप कुछ करके दिखाएं आपको, तो जैसे ही हम इसमें टाइप करते हैं देखिए इसका फॉन्ट कलर वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया, यानी यहाँ पे अब ट्रैक चेंजेस जो है चालू है और ये शो भी कर रहा है। इसको हम चाहें तो हाइड कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस पे जाएं, इस पे क्लिक कर दें तो अब यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखेगा, यानी जो कार्य करेगा उसको नहीं लगेगा कि इसमें हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है। हम इसके आगे भी कुछ टाइप करें तो आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा और आप नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप आए और आपको देखना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप ट्रैक चेंज पे आएंगे और शो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किया गया है, क्या इसमें जोड़ा गया है, या हम इसको डिलीट कर दें। अगर यहाँ पे मान लीजिए है और इसको हम बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो आप देखें इसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या डिलीट किया गया है।
ऐसे एडिट पे हम चलते हैं और हम ट्रैक चेंज पे जाएं और शो को हटा देते हैं, तो वैसे तो हटा देगा, उसको नहीं पता चलेगा कि हम डिलीट कर दिए तो किसी को पता चल रहा है। हम इसको पूरी हटा देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा दिए। अब यहाँ पे वैसे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन एडिट पे आके और ट्रैक चेंज पे जब क्लिक करके शो करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या किया गया है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब इसके बाद हम एडिट पे चलते हैं और ट्रैक चेंज पे चलते हैं। यहाँ पे हम मैनेज पे, अगला टूल रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, रिकॉर्डिंग के लिए, शो देखने के लिए मैनेज पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या क्या इसमें हुआ है। तो जो भी इसने परिवर्तन किया, जो आपके ना रहते हुए किसी ने जो इसमें किया है, आप चाहते हैं कि ये जो इसने डिलीट कर दिया डिलीट ही रहे, तो आप कर देंगे एक्सेप्ट। अगर इसने बहुत सारे परिवर्तन किए और सारा जो परिवर्तन उसने किया है उसको आप रखना चाहते हैं, जैसा उसने कर दिया वैसा ही आपको रखना है, तो आप कर दीजिए एक्सेप्ट ऑल। अब उसने बहुत सारी गलती की है, उसमें कुछ को रखना है, कुछ को डिलीट करना है। तो जैसे मान लीजिए अब ये जो है इसको आप करना चाहते हैं रिजेक्ट, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसे जितनी भी गलतियां उसने की हैं, जो कुछ भी उसने किया है, सबको हटाना है तो आप रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं और आप देखेंगे कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट जैसे पहले था वैसे सेम हो गया है। हम पुनः आपको दिखाएं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो चालू है ट्रैक चेंजेस का, यहाँ पे हमको ये जो है इस तरह से दिखाई देता है। और हम एडिट पे जाएं, ट्रैक चेंजेस पे जाएं और प्रीवियस नेक्स्ट करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने और भी कुछ परिवर्तन इसमें भी किया है, नीचे एडिट पे गए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस पे जाके प्रीवियस और नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अभी हम आपको प्रीवियस करके दिखाते हैं, तो हम पहले वाले पे पहुंच जाएंगे। आप देखें यहां पे हैं और इसके बाद हम जब नेक्स्ट करेंगे तो यहां पे हम चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें चलते हैं, ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट, यानी जो हमने परिवर्तन किया है इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी आपको एक बॉक्स में पूरा दिखा दिया है। तो ये देखो रिजेक्ट हो गया। ऐसे हम पुनः गए और रिजेक्ट ऑल करना है तो हम पूरा रिजेक्ट ऑल कर देंगे। इसके बाद जो अगला है ट्रैक चेंजेस में ही, वो है कमेंट, यानी आप कोई कमेंट इसमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ इसमें करते हैं और इसमें हमको कमेंट देना है, तो हम एडिट पे गए, ट्रैक चेंजेस में गए और कमेंट पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा और इसमें हम जो भी कमेंट देना चाहें इसके बारे में वो कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट इसमें जो है हो गया है। हम पुनः एडिट में जाएं और उस कमेंट को एडिट करना चाहें तो यहाँ पे कमेंट पे जाएंगे तो जो भी हमारा इसमें कमेंट था वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो हम इसको चाहे तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्सेप्ट ऑल हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट ऑल हो गया, कमेंट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट क्या करता है, बनाए गए डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाकर उसे सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एडिट पे और ट्रैक चेंजेस में चलेंगे, प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा और इसमें हमसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपका कम से कम एक कैरेक्टर का होना जरूरी है और उसी पासवर्ड को आप पुनः कन्फर्म में लिखेंगे, ओके करेंगे। अब होगा क्या, अब जो है इसमें हम जब डिलीट करेंगे तो देखिए टेक्स्ट डिलीट हो रहा है, लेकिन वो एकदम से डिलीट नहीं हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे बैक स्पेस से आप देखें तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ये केवल कट लग रहा है। और अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट कर दें और उस स्थिति में इसको डिलीट करें, हम आपको दिखाते हैं। प्रोटेक्ट पर गए और ये पुनः हमसे वो पासवर्ड मांगेगा, सही पासवर्ड लिखेंगे और इसके बाद अब हम डिलीट करते हैं। देखिए तो जो भी है वो डिलीट हो रहा है। तो प्रोटेक्ट कर देने से क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट नहीं होगा, जो हमारे टेक्स्ट हैं उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है, और अगर हम हटा देंगे तो कोई भी उसको डिलीट कर सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्ट। इसके बाद कंपेयर डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट के बीच में तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम चलते हैं एडिट मेनू पे और ट्रैक चेंजेस में चलेंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा
यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं और उससे जो है आप कंपेयर इसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये कंपेयर जो है हो चुका है। अब इसमें जिसको आपको रखना है उस पर क्लिक करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिजेक्ट ये कर देते हैं, फिर ये, तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। रिजेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा इस तरह से। चलिए हम क्लोज कर देते हैं इसको। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है मर्ज डॉक्यूमेंट। दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एडिट मेनू में चलते हैं और यहाँ टेक्स्ट चेंजेस में जाएं तो आप देखेंगे कि आता है मर्ज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप दो डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट में अगर आप करना चाहें तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कमेंट। कमेंट में आप कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिलीट कर सकते हैं आप कमेंट को, जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एडिटिंग से संबंधित टूल्स है। इसके पहले आपको कमेंट ऐड करना होगा, कमेंट आप जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद ही ये सारे जो है होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो हमारा है हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक भी हम आपको आगे बताएंगे। इंसर्ट मेनू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हेडर फुटर, ऐसे सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। कमेंट भी इंसर्ट करने को आपको इंसर्ट में मिलेगा, जहां पे हम आपको कमेंट को इंसर्ट करना बताएंगे और डिलीट करना बताएंगे। तो ये सारे टूल्स हमारे हो गए हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो डायरेक्ट कर्सर मोड आता है। ये टूल्स बहुत ही अच्छा है। देखिए अगर अभी हमको क्लिक करना हो इसके आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक नहीं होता। हम जैसे क्लिक करते हैं आप देखें यहाँ पे क्लिक होता है। हम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से कुछ लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और डायरेक्ट कर्सर मोड पे क्लिक करेंगे। तो जहां पे ही हम रखेंगे वहीं पे जो है हमारा कर्सर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक होगा। अब हम लिखें तो यहीं लिख भी जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप खाली स्पेस में आप एक नया डॉक्यूमेंट ले लीजिए, या जो है इसी में आप नीचे पेज में हम जाते हैं और यहां पे अगर हम कोई चीज लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम यहां पे लिख सकते हैं। आप देखें तो जहां पे आप कर्सर रख देंगे वहीं पे आपका जो है लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका एडिट में डायरेक्ट कर्सर मोड, जो कि बहुत ही अच्छा टूल्स है। और एडिट मोड में क्या होगा, एडिट मोड में हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट मोड में ही होता है। एडिट मोड में हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है तो डिफॉल्ट रूप से एडिट मोड में ही होता है। हम इस पर क्लिक करें तो अभी आप देखें तो ये एडिट मोड में नहीं है, अभी ये क्या है, रीड ओनली है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब हम इसको एडिट मोड में चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में अब ये हो जाएगा। इसमें आ रही है, आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड में हमने आपको ब्लॉक सिलेक्शन और स्टैंडर्ड सिलेक्शन इसके बारे में आपको बताया। सेलेक्ट टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, फाइंड किसी चीज को ढूंढने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को लिखने के लिए, और गो टू किसी पेज पर जाने के लिए। ट्रैक चेंजेस में हमने ट्रैक चेंज लगाना, रिकॉर्ड करना, शो करना, मैनेज करना, प्रीवियस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, प्रोटेक्ट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, इन सब के बारे में विस्तार से बताया है। हाइपरलिंक, रेफरेंस, ये सब हम आपको इंसर्ट मेनू में बताएंगे। एक्सचेंज डेटाबेस, डायरेक्ट कर्सर मोड, ये सब हमने आपको बता दिया। और एडिट मोड में हमने अभी लास्ट में आपको बताया, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+M है। जब हम राइटर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही ओपन होता है, इसके द्वारा ही डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।